बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल ये कहते हैं कि फौज को पाबंद करेंगे कि गैर आईनी इक़दाम ना करें। पाक फौज ने गोली ना चलाकर दुरुस्त इक़दाम किया। 9 मई को बहुत संगीन वाक़यात हुए। मियाँ वाली में दीवार तोड़कर फौजी तनसीबात पर हमला किया गया। फौज की तारीफ करनी चाहिए कि उन्होंने शहरियों पर गोलियां नहीं चलाई। कभी नहीं चाहूँगा कि पाकिस्तान आर्मी शहरियों पर गोलियां चलाती। मजीद अदालतों में रिमार्क्स दिए कि सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ केस के दौरान रिमार्क्स में चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि आइन और फोर्सेस के कवानीन में लिखा है कि आर्मी एक्ट फोर्सेस से जंग लड़ने वालों के खिलाफ इस्तेमाल होता है। केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट में सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ केस की समाअत आगाज पर बैरिस्टर एतजाज अहसन रोस्ट्रम पर आए। उन्होंने अदालत से मुखातिब होते हुए कहा कि पार्लियामेंट में एक नया कानून मंजूर हुआ है। खुफिया इदारे किसी भी वक्त किसी की भी तलाशी ले सकते हैं। यहाँ सुप्रीम कोर्ट के 6 जजेस बैठे हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के खिलाफ अज खुद नोटिस ले। चीफ जस्टिस ने एतजाज अहसन से इस्तफसार किया कि क्या ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट बिल है या कानून है। बिल पार्लियामेंट के दूसरे ऐवान में जेर बहस है। देखें पार्लियामेंट का दूसरा क्या करता है। हमें इस बारे में ज्यादा इल्म नहीं, सिर्फ अखबार में पढ़ा है। लार्जर बेंच का फैसला है कि अकेला चीफ जस्टिस आज खुद नोटिस नहीं ले सकता। एतजाज अहसन ने तजवीज दी कि आप अपने बाकी जजेस से मुशावरत कर लें। अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि कोर्ट मार्शल आर्टिकल 175 के जुमरे में नहीं आता। फौजी अदालतें ट्राइब्यूनल की तरह हैं जो आर्म्ड फोर्सेस से वाबस्ता अफराद और दिफा के मुतालिक है। कोर्ट मार्शल आर्टिकल 175 के तहत कायम अदालत के जुमरे में नहीं आता, इसलिए इसमें अपील का हक नहीं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हम आर्मी एक्ट के हवाले से दिए गए जराइम में सिविलियन के ट्रायल का आईनी जायजा ले रहे हैं। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने फौज को सराहते हुए कहा कि 9 मई को बहुत संगीन वाक़यात हुए। फौज की तारीफ करनी चाहिए कि उन्होंने शहरियों पर गोलियां नहीं चलाई। कभी नहीं चाहूंगा कि पाकिस्तान आर्मी शहरियों पर गोलियां चलाती। केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि लोग मुझे इस्टेब्लिशमेंट का आदमी होने का ताना देते हैं। इस्टेब्लिशमेंट से दोस्ती का ताना देने वाले बताएं मुझे कौन से लड्डू मिले, जेल हो या जिला वतनी। मेरे साथ भी नवाज शरीफ जैसा सलूक हुआ। मुझे ऐसी बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस्लामाबाद में 12 कहू बाईपास की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि अपनी सियासी ज़िंदगी में बहुत से सिपा सालारों से मुलाकातें की। एक ही मकसद था कि सियासतदान और इदारे मिलकर काम करें। कल भी आर्मी चीफ से मुलाकात हुई। मौजूदा सिपा सालार मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए फिक्रमंद रहते हैं। कई ऐसे राज हैं जो कब्र में लेकर जाऊँगा। बहुत अपने सिपा सालारों से मेरी मुलाकातें रहीं, हुकूमत में भी और अपोजिशन में भी, और एक ही मकसद होता था कि ये मुल्क तरक्की करे और इस्लामाबाद की हुकूमत और रावलपिंडी की इस्टेब्लिशमेंट और दूसरे इदारे मिलकर मशावरत करें और पाकिस्तान को बाहर लेके जाएं, जिसके लिए हजरत कायद आज़म ने ख्वाब देखा था। और जो लोग मुझे यार दोस्ताना देते रहेंगे ये तो जनाब ये तो इस्टेब्लिशमेंट का आदमी है, फना है, मुझे इन चीज़ों से मेरी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता। क्यों कि मेरे अगर ज़ाती मफादात लेने होते तब तो बात थी। जन मुशर्रफ के बारे में कहा जाता था कि जो शहबाज शरीफ बहुत उसके करीब था। मुझे उनको लड्डू पेड़े और मिठाई मिल गई। नवाज शरीफ भी जेल में गए, मैं भी जेल में गया। नवाज शरीफ अटक गए, मैं भी अटक गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से अरकान पार्लियामेंट के एजाज़ में इशाइया शुरू। इशाइये में चेयरमैन सेनेट सादिक संजानी, वफाकी वज़रा, सेनेटर्स और अरकान कौमी असम्बली भी शरीक हैं। औरंगज़ेब काकड़ बताइए मज़ीद कौन कौन से रहनुमा शामिल हैं? जी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से इत्तेहादी जमातों के कायदीन के एजाज़ में जो है वो अशाइया दिया जा रहा है। इशाइये में चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी, वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारक समेत अरकान कौमी असम्बली, सेनेटर्स और वफाकी वज़रा भी अशाइये में शरीक है। अशाइये में जो है मुल्की मजमूई सियासी आइंदा निगरान सेटअप समेत दीगर उमूर पर जो है वो तफसीली गुफ्तगू भी जारी है। जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अशाइये के बाद जो है वो जो वफाकी वज़रा अरकान कौमी असम्बली और सेनेटर्स के एजाज़ में अशाइया देंगे, जिसके बाद शहबाज शरीफ जो है वो इजलास से खिताब भी करेंगे। जरा के कहना है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इत्तेहादी जमातों के कायदीन से जो है निगरान सेटअप, निगरान वज़ीर आज़म और असम्बलियाँ तहलील करने से मुतालिक हतमी मशावरत करेंगे। सही है, बहुत शुक्रिया आपका। बात करेंगे तोशाखाना केस की समाअत की, जिसमें चेयरमैन तहरीक इंसाफ को फौरी रिलीफ ना मिल सका। हुक्म इम्तना, हक़ के दिफा की बहाली, केस की मुंतकली समेत 8 दरखास्तों पर फैसले महफूज कर लिए गए। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक कल फैसला सुनाएंगे। उधर इस्लामाबाद की सेशन अदालत में तोशाखाना फौजदारी केस की कार्रवाई भी कल तक मुलतवी कर दी गई है।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशाखाना ट्रायल रोकने के लिए चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्तों पर समाअत हुई। चेयरमैन पीटीआई के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि केस दूसरी अदालत ट्रांसफर करने की दरख्वास्त पर जब तक फैसला नहीं हो जाता तब तक ट्रायल कोर्ट हतमी फैसला नहीं दे सकती। हमने गवाहों की लिस्ट अदालत में जमा कराई और कहा कि 24 घंटे में गवाह दस्तयाब नहीं हो सकते, लेकिन गवाह लाने के लिए एक दिन भी नहीं दिया गया। इससे जज का तासुब जाहिर होता है। चीफ जस्टिस ने कहा कि आपकी एक दरख्वास्त ट्रायल कोर्ट जज के तासुब पर है। आप कहते हैं कि रोजाना की बुनियाद पर समाअत से जज का तासुब जाहिर होता है। जज से मुतालिक FIA की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि जज के फेसबुक अकाउंट से वो पोस्ट नहीं। चीफ जस्टिस आबिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि हमारा सिस्टम परफेक्ट नहीं, इसमें कुछ खामियां हैं। हमें कोशिश करनी चाहिए कि ये खामियां खत्म हो सकें। इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज ने दलाइल दिए कि जज फेसबुक पोस्ट से इल्जाम से मुतालिक FIA की रिपोर्ट आ गई है। क्या जज को इंसाफ नहीं चाहिए? क्या रिपोर्ट की बुनियाद पर तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी? हाई कोर्ट ने चेयरमैन PTI की अपील पर इब्तिदाई दलाइल मुकम्मल होने पर दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज कर लिया, जो कल सुनाया जाएगा। चेयरमैन PTI के केस दूसरी अदालत मुंतकली और ट्रायल कोर्ट में हक के दिफा बहाल करने की दरख्वास्त काबिल समाअत होने से मुतालिक भी फैसला कल जारी होगा। और नाजरीन, इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर स्कैंडल की सेनेट की कायमा कमेटी में गूंज रही। सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं कि यूनिवर्सिटी के हवाले से सामने आने वाले स्कैंडल पर क्या एक्शन लिया गया। वाइस चांसलर ने कमेटी को बताया कि मामले की तहकीकात के लिए कमेटियां बना दी गईं। मुलव्विस सिक्योरिटी अफसर ने बयान दिया है कि उनको फ़ोन में 5500 वीडियोज़ मौजूद हैं। पिछला VC बैरून मुल्क फ़रार हो रहा था तो उसे रोक लिया गया। FIA को कहा कि उनका नाम नो फ्लाई लिस्ट में डालें। आइस केस में 3 मुलाजमीन मुलव्विस थे जिनको गिरफ्तार कर लिया गया है। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान ने कहा कि इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर से मनशियात समेत कुछ नाजेबा एतराज़ात भी सामने आए हैं। सोशल मीडिया पर ऐसी वीडियोज़ लगाई जा रही हैं जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से नहीं है। ऐसे मुजरिमाना फेल से ख़वातीन की तालीम पर बुरे असरात मुरतब हुए। कुछ इर्रेस्पॉन्सिबल लोगों ने उस वाक़े की आड़ में नेगेटिविटी को इतना बढ़ाया और ये डिक्लेयर कर दिया और YouTube से बड़ी गंदी किस्म की वीडियोस लगाकर उस पे यूनिवर्सिटी का नाम लिखकर उसको बार बार चलाया गया, बार बार फैलाया गया। हर 2 दिन बाद एक नई वीडियो जो किसी न किसी और से उसका ताल्लुक, कई दफ़ा तो बहुत सी वीडियोस, बल्कि मैं समझता हूँ 99% उसमें वीडियोस ऐसी हैं जिनका पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है। हमसाया मुल्क या किसी और मुल्क से वो वीडियोस डाउनलोड की हुई, उस पर यूनिवर्सिटी का नाम लिख के चला दिया गया इस मुजरिमाना फेल की वजह से। एंड आई एक्सपेक्ट एंड आई विल आस्क FIA एंड अदर एजेंसीज टेक कॉग्निजेंस ऑफ दिस ऑफेंस। पाकिस्तान और ईरान में 5 साल का स्ट्रेटेजिक तिजारती मुआहिदा। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि ईरान और पाकिस्तान के दरमियान बरादराना और दोस्ताना ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान इलाक़ाई तरक्की और बाहमी राबता कारी का ख्वाह है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन दोनों ममालिक के वसी तर मफाद में है। और नाजरीन, कौमी असम्बली की मुद्दत ख़त्म होने के करीब है। इन 5 बरसों में ऐवान की कारकर्दगी कैसी रही, अरकान पार्लियामेंट क्या कहते हैं, जानिए इस रिपोर्ट में। अपनी 5 साल मुद्दत पूरी करने जा रही है। इन 5 सालों में कौमी असम्बली की कारकर्दगी कैसी रही, किसने बेहतरीन अपोजिशन की और अरकान और उनकी पार्टियों ने आवाम को रिलीफ देने के लिए क्या किया, आइए जानते हैं अरकान पार्लियामेंट से। मैं बारहा कह चुका हूँ, मुझे 35 साल हो गए हैं। ये इन 35 साल की बदतरीन पार्लियामेंट है। दिन रात जो काम किया वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने, जनाब आर्मी चीफ साहब ने और इसाक डार साहब ने, दीगर तमाम PDM की जमातों ने, जो हुकूमत थी नियाजी साहब की, ये सारे उनके टैक्सेस थे और महंगाई तो उसके ज़माने में शुरू हुई थी। जब आप जाते जाते 20 रुपया पेट्रोल बढ़ा देंगे तो 20 रुपये का बोझ आपने एक आदमी के ऊपर डाल दिया, जिसकी कमाई 25,000 हो, वो इस माहौल में नहीं रह सकता। अपोजिशन का अपना रोल होना चाहिए। मुझे तो अफसोस उन लोगों पर है जो असेंबली छोड़ के चले गए। उनको एक बड़ा मौका मिला था कि 3.25 साल खुद हुकूमत की, उसके बाद मौका था कि अपोजिशन में बैठ के अपनी हुकूमत का जवाब और इस हुकूमत के अदम जवाब पे बात करते, वो उन्होंने मौका गंवा दिया। अरकान पार्लियामेंट का कहना है कि 5 साल सियासी लड़ाइयों और हुकूमतों की तब्दीलियों में गुजर गए। आवाम को रिलीफ देने की कोशिश की लेकिन मुआशी हालात आड़े आ गए। कैमरामैन ओन रजा के साथ अस्कर हयात, CNN, पार्लियामेंट हाउस, इस्लामाबाद। साबिक वफाकी वजीर शहरियार आफरीदी और उनके भाई फरूख आफरीदी को रिहाई के बाद अडियाला जेल के बाहर से दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया है। शहरियार आफरीदी को हसास इदारे के दफ्तर के गेट पर
توڑ پھوڑ کے مقدمے میں حراست میں لیا گیا ہے۔ حساس ادارے کے دفتر کے گیٹ پر حملے کا مقدمہ راولپنڈی کے تھانہ نیو ٹاؤن میں درج ہے۔ اور الیکشن کمیشن نے توہین الیکشن کمیشن کیس میں فواد چودھری کا معافی نامہ مسترد کر دیا۔ 15 اگست تک شو کاز نوٹس پر جواب جمع کرانے کا حکم دے دیا۔ الیکشن کمیشن نے فواد چودھری کو 15 اگست کو ذاتی حیثیت میں پیش ہونے کا حکم دیا ہے۔ گزشتہ سماعت پر فواد چودھری نے معافی نامہ بھی جمع کروایا تھا۔